खतरनाक है। अगर किसी भी रूह को मत सताओ, अगर जिस रूह को सताओगे तो उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसीलिए समय से सावधान हो जाओ और चेत जाओ। आगे कुदरत बहुत बड़ा करिश्मा करने वाली है। इस करिश्मा से बचने के लिए, इस डंडे की मार से बचने के लिए, ये हिसाब किताब से बचने के लिए आप लोगों को हम लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के लिए आए हैं। भाईचारे होने के नाते सच्चे हिंदू वही है जो कभी शराब नहीं पीते, जो रामायण को मानते हैं, महाभारत को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, जो कभी भी राम ने शराब नहीं पी, कृष्ण ने शराब नहीं पी और उन्होंने कभी मांस नहीं खाया। तो कभी सच्चे हिंदू वही है जो शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, डाका नहीं डालते और अत्याचार, व्यभिचार, घूसखोरी नहीं करते, वही सच्चा हिंदू है। और सच्चे मुसलमान है वो अपने ईमान पे चलते हैं और किसी रोग की कत्ल नहीं करते और जीवों पर दया करते, वही सच्चे मुसलमान है। जो आज इंसान ने या हमको ऊपर वाले ने एक ही रास्ते से भेजा, इंसान बना करके भेजा और अच्छे नेक काम करने के लिए हमको यहाँ भेजा गया है। हमको यहाँ पर झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखेबाजी करने के लिए नहीं भेजा गया है। मोहम्मद ईसा ने हमको एक संदेश पैगाम दिया था कि आप लोग ज्यादा और अपनी रूहों के ऊपर दया करना, रूहों की रक्षा करना। जिस रूहों को आप काट रहे हो, मार रहे हो, आप उनको कितना दर्द होता है, उनको कितनी पीड़ा होती है। अगर आपकी उंगली अगर काट दी जाए आपको कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। इसीलिए ये बेजबान जानवरों के ऊपर आप जो चाकू छुरी चला रहे हो, वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी के माँ बाप है। आपको क्या पता आपके ही खानदान से दादा परदादा है जो चले गए, वही कोई बकरा बन करके आ गया, कोई मुर्गा बन करके आ गया और उसी को आप चाकू छुरी से रेंद रहे हो और ये अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहे हो और घर को शमशान घाट बना रहे हो। घर के अंदर कोई आदमी चला जाता है उसको दफना देते या जला देते हैं, लेकिन जिंदे प्राणी को आप खरीद करके लाते हो, मुर्दे को, और उसी को पेट के अंदर डालते हो और इस पेट को कब्रिस्तान बना रहे हो, तो आपके घर के अंदर कहां से सुख शांति रहेगी। ऐसे कहा है 14वीं सदी के अंदर देश दुनिया में बहुत बड़ा कोहराम मचेगा और सारे एक सफेद दाढ़ी वाले एक फकीर आएगा और कहरी दरिया पार करके वो अपनी कहरी दरिया पार करके जाएगा और सारे लोग अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे, तौबा तौबा करेंगे। वो फकीर के पीछे सारे देश दुनिया के लोग दौड़ेंगे और कहेंगे हम आगे चल करके गलती नहीं करेंगे, माफी मांगेंगे। वो कहरी 14वीं सदी के बाद में देश दुनिया में बड़ा कोहराम मचेगा। 14वीं सदी के बाद में देश दुनिया के अंदर कोहराम मच करके एक सफेद वस्त्रधारी फकीर आएंगे और वो कहरी दरिया पार करके तो सारे भी लोग बीबी बच्चे लेकर के उनके पीछे दौड़ेंगे और अपनी गलतियों की तौबा तौबा करेंगे। इसीलिए ऐसा खतरनाक समय से बचने के लिए उस अल्लाह फकीर का पैगाम है। इस पैगाम को आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग आए हैं। ये कोई किराए के लोग नहीं है, ये कोई आपसे राजनीति का वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, इनको कोई पैसा रुपया दे करके नहीं भेजा है। देख रहे हो बूंद बूंद बरसात गिर रही है, ऐसे बरसात के समय में ये भी मेहनत करने वाले लोग हैं, काम धंधा करने वाले लोग हैं। अपना समय में से समय निकाल करके अपने जेब का पैसा खर्चा करके ये इतने तपस्या कर रहे हैं। ये बरसात के अंदर, ठंडी के अंदर रुकते नहीं है। ये पैगाम जगह जगह पहुंचाने के लिए हाजिर रहते हैं। ये तपस्वी लोग हैं। ये शाकाहारी प्रचार यात्रा का अगर आप दर्शन कर लोगे, अगर शाकाहारी हो जाओगे, अगर मांस, मछली, अंडा, शराब को त्याग कर दोगे तो 6 माह के अंदर देखो आपके घर के अंदर सुख शांति ना आ जाए तो ये फकीर को फकीर मत कहना और ये महात्मा को महात्मा मत कहना। ये खुले मंच से इनका वादा हुआ है और आजमा करके देख लेना इन चीजों को। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही बकवास करें, बकवास नहीं है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है, इसको आजमा करके देख लेना और इसको आप कबूल कर लेना। जब आपकी समझ में आए, जब आपको मदद मिल जाए, उस समय में, कठिन से कठिन समय में आप इसकी परीक्षा ले सकते हो। हर समय पे भक्तों ने परीक्षा दी, लोगों ने परीक्षा दी, लेकिन ये महात्मा की परीक्षा आप खुद ले सकते हो। अगर परीक्षा में आपको अगर पास हो गए, अगर परीक्षा में आपको लाभ हो गया, आपकी समस्या का समाधान हो गया, तब मान लेना कि ये सच्चे फकीर है, ये सच्चे महात्मा है और उनको पकड़ लेना। हम लोग आपको
बेवकूफ बनाने नहीं आए हैं, नहीं आपसे कोई रुपया 2 रुपया मांगने के लिए आए हैं, नहीं आपसे कोई रसीद काटने के लिए आए हैं। हम लोग आपके हित का संदेश सुनाने के लिए आए हैं। अभी आपने बीमारी क्या देखी, अभी आपने तकलीफ क्या देखी, अभी आपने कोहराम क्या देखा, अभी आपने सूखा क्या देखा, अभी आपने अकाल क्या देखा, अभी आपने महंगाई क्या देखी। आगे चल करके बहुत खतरनाक समय आने वाला है। इस खतरनाक समय से बचने के लिए हम लोग ये संदेश पहुंचा रहे हैं। आप सोच रहे हो कि बकवासबाजी कर रहे हैं, बकवासबाजी नहीं कर रहे हैं। अभी कोरोना के पहले हमारा डेली 365 दिन तक ये शाकाहारी प्रचार डेली रोज का निकलता था। ये कोरोना के बाद में हमने हर संडे किया और पहले 365 दिन तक बरसात ठंडी गर्मी में हम लोग चलते थे और ये संदेश पहले भी लोगों को सुनाया। लोगों ने हंसी मजाक में उसको समझ लिया, लेकिन कोरोना ने एक टेलर बता दी। लेकिन कोरोना से खतरनाक आपने देखा, चिकनगुनिया की बीमारी आई, स्वाइन फ्लू की बीमारी आई, ब्लड फ्लू की बीमारी आई, कोरोना वायरस आया और चमकी बुखार आया, तरह तरह की बीमारियां आपने देख ली। लेकिन आगे चल करके प्रेमियों, हमारे भाई ध्यान से सुनो, अभी आप नोट कर लो, एक आपने कलम लेकर के लिख लो, अपने मोबाइल में टेप कर लो कि आगे चल करके ऐसी ऐसी बीमारियां आने वाली है जिन बीमारियों का नाम पता नहीं चलेगा, दवा नहीं मिलेगी। रात को आदमी बीमार होगा तो सुबह में खत्म हो जाएगा, हॉस्पिटलों में नंबर नहीं लगेंगे, डॉक्टरों को बीमारी का नाम पता नहीं चलेगा। 1 रुपए की दवा 1000 रुपए में नहीं मिलेगी। तो ऐसा समय आएगा तो क्या करोगे? पैसे का आप घर के अंदर एमबीबीएस डॉक्टर को बिठा करके रखोगे कि हमारी बीमारी को ठीक कर दो, पैसा का बोरा के बोरा भर के रखोगे, इतना पैसा ले लो हमारी बीमारी को ठीक कर दो। लेकिन वो डॉक्टर भाग जाएगा, खुद डॉक्टर भागेगा, आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। इसलिए बचो और बचाओ, सावधान हो जाओ। किसी आने वाला समय के अंदर आप अपने घर के अंदर बरकत चाहते हो, बीमारी से बचना चाहते हो, अपने परिवार के अंदर सुख शांति चाहते हो,